वेलकम बैक फ्रेंड्स, मैं सूरज कश्तवारी आज आपके लिए सीरीज टॉपिक का पार्ट 4 लेके आया हूँ। इससे पहले मैं सीरीज टॉपिक के 3 पार्ट्स ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी मैंने डाल दिया है, तो आप चाहें तो उन पार्ट्स को देख सकते हैं। इससे पहले मैंने 3 पार्ट्स डाले थे, उसके फर्स्ट 2 पार्ट्स में हमने नंबर सीरीज के बेसिक्स को समझा था और उसके थर्ड पार्ट में हमने लेटर सीरीज के बेसिक्स को समझा था। और मैंने आपसे उसमें कहा था कि आगे हम एग्जाम्पल्स के एक अलग से पार्ट लेके आएंगे। तो आज इस 4th पार्ट में हम नंबर सीरीज के एग्जाम्पल्स को देखेंगे। रैंडमली मैंने बहुत सारे एग्जाम्पल्स को पिक किया है, तो जिसमें आपके पास वैराइटीज़ भी होगी और आपको समझ में आएगा कि अगर रैंडमली क्वेश्चंस, क्योंकि ऑफ कोर्स ही बात है, क्योंकि जब पेपर में आपको क्वेश्चंस मिलेंगे तो उसमें रैंडमली ही होंगे, तो उसमें आपको खुद आइडेंटिफाई करना है कि इसमें क्या पैटर्न है और फिर उसके अकॉर्डिंग आपको टेक्निक्स लगा के सॉल्व करना है। तो जब हम देख रहे थे नंबर सीरीज़ में, तो उसमें जब मैं पैटर्न वाइज आपको समझा रहा था तब आपको बहुत इजी लग रहा होगा कि ये तो यार बहुत इजी क्वेश्चंस हैं और ये तो बहुत इजीली अटेम्प्ट हो जाएंगे। बट एक्चुअल में अगर देखा जाए तो पेपर में ये सीरीज टॉपिक एकदम से टफ़ क्यों हो जाता है, क्योंकि वहाँ पे जब आप रैंडमली देखेंगे ना क्वेश्चंस में, फिर समझ नहीं आने लगता है कि इसमें कैसा पैटर्न है, किस हिसाब से सॉल्व करना है, तो वो आपको आना चाहिए। तो यहाँ पे मैंने रैंडमली क्वेश्चंस को पिक किया हुआ है और मैं आपको एग्जांपल्स यहाँ पे दूंगा उन सारे क्वेश्चंस को, और देखेंगे कि उसमें हम कैसे अप्रोच लगा रहे हैं और कैसे उसको हम सॉल्व कर रहे हैं। तो अब हम एग्जाम्पल्स को देखते हैं। प्लीज़ अब आप उन एग्जाम्पल्स को बिल्कुल गौर से देखिएगा और उसको समझने की कोशिश करिएगा कि कैसे हम उसको सॉल्व करते हैं और आइडेंटिफाई करते हैं पैटर्न वाइज उसको कि इसमें किस टाइप का पैटर्न है, कैसे हम सॉल्व करेंगे। वो हम देखेंगे एग्जाम्पल्स में। तो अब हम एग्जाम्पल्स स्टार्ट करते हैं। तो हम आज वाले पार्ट में नंबर सीरीज के एग्जाम्पल्स देखेंगे। लेट्स बिगिन द एग्जाम्पल्स। ये तो हमारे पास एग्जाम्पल्स हैं, इनको क्विकली हम देखेंगे कैसे सॉल्व करेंगे। अगर हम इधर देखें गैप, 3 2 इट्स +23, इधर हम गैप देखें 1 1 -11, इधर हम गैप देखें 3 2 इट्स +23। तो यहाँ से एक हमें पैटर्न, एक आइडेंटिफिकेशन हम कर पा रहे हैं कि इट्स +23 -11 +23 देन -11। तो आंसर यू विल गेट इज 39। नाउ सी द सेकंड क्वेश्चन। तो अगर हम बात करें कि इसमें क्या डिफरेंस हो सकता है, कि अगर डिफरेंस सीरीज हो पॉसिबिलिटी, अगर इसकी देखें डिफरेंस सीरीज की पॉसिबिलिटी, तो इधर पे गैप 8 का, इधर पे 6 का गैप है, इधर पे 4 का गैप है, फिर 6 का। तो डिफरेंस सीरीज तो गड़बड़ हो रही है। तो अगर हम गौर से देखें तो 97 इज अ प्राइम नंबर, 89 इज ऑल्सो अ प्राइम नंबर, 83 इज ऑल्सो अ प्राइम नंबर। अगर गौर से देखने पे हमें इसमें इजीली समझ में आ रहा है कि ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में आपके प्राइम नंबर की एक सीरीज बन रही है यहाँ पे। 97 89 देन 83 देन 79 देन 73, सो द नेक्स्ट नंबर विल बी 71 और ये आपका आंसर है। ये वाली सीरीज में हमें कुछ नहीं, बस वो आइडेंटिफाई करना था हमें कि ये जो क्वेश्चन है वो प्राइम सीरीज का क्वेश्चन है। अब हम देखेंगे नेक्स्ट एग्जांपल। ये हमारे पास नेक्स्ट एग्जांपल का सेट है। अब हम इसमें देखेंगे कि इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो अगर हम इधर देखें तो +1 का गैप आ रहा है, इधर देखें +4, इधर देखें +9। इट मीन्स कि इधर 1 का स्क्वायर हो रहा है, इधर 2 का स्क्वायर, इधर 3 का स्क्वायर हो रहा। इट मीन्स कि इसमें हम करेंगे +4 का स्क्वायर, इट मीन्स 16। 9 6
45 इज़ द आंसर। अगर हम बात करें सेकंड सीरीज की, सो गाइस प्लीज़ इस टाइप की सीरीज़ देख के घबराना मत, क्योंकि ये देखने में ही आपको टफ लगेगी और इस प्रकार के क्वेश्चंस निश्चित वहाँ पे रहते हैं जो आपको कन्फ्यूज़न में डाल देंगे और आप इसको देख के और क्वेश्चन छोड़ देंगे। बट ये टफ होती नहीं है, अगर आप थोड़ा सा इसमें दिमाग लगा लेंगे तो आपको बहुत ईजी पड़ेगा ये सॉल्व करना। कैसे? क्योंकि देखो 4 के बाद गैप इसमें काफ़ी हो रहा है, तो हमें समझ में आ रहा है कि ये डिफरेंस सीरीज तो पॉसिबल नहीं है। मे बी यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन सीरीज हो या फिर डिफरेंस सीरीज हो भी, तो उसमें या तो स्क्वायर्स को हम ऐड कर रहे होंगे या फिर हम क्यूब्स ऐड कर रहे होंगे, ऐसी पॉसिबिलिटी यहाँ से जनरेट कर सकते हैं। सो सबसे इजी अगर हम स्टेप देखें तो अगर इन दोनों के बीच के हम डिफरेंस देखें, सो 0 0 0 1000, अगर इसमें हम प्लस 1000 कर दें तो 2335 हमारे पास आ रहा है। 1000 इज नथिंग बट 10 का क्यूब, और अगर हम यहाँ से देखें कि 10 का क्यूब, अगर 4 में हम 10 का क्यूब ऐड कर दें तो हमारे पास आंसर आएगा 1004, बट रिजल्ट हमारा क्या आ रहा है 1335। इट मीन्स 10 के क्यूब से तो यहाँ पे ज़्यादा हमें ऐड करना पड़ेगा। अगर हम 11 का क्यूब ऐड करके देखें तो 11 का क्यूब क्या 1331। सो गाइज यहाँ पे क्यूब्स का रोल आ रहा है, तो प्लीज़ अभी नहीं याद हुए हो आपको क्यूब्स तो याद कर लीजिए, स्क्वायर्स याद कर लीजिए, बहुत यूज़फुल होंगे आपको। सो 1331 को अगर हम +4 कर दें तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 1335। और इसमें हमने 1000 को ऐड किया तो हमारे पास आ गया 2335। इसमें अगर हमने ऐड किया क्योंकि यहाँ पे 11 का क्यूब हो रहा था, यहाँ पे 10 का क्यूब हो रहा था, यहाँ पे 9 का क्यूब अगर हम करें तो 9 का क्यूब 729। सो 954 326 एंड अगर 23 730, यस 3064 इज़ द करेक्ट। इट मीन्स कि ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में क्यूब्स को लेता जा रहा है, तो इट मीन्स अगर हम यहाँ पे 8 के क्यूब को ऐड कर दें तो 8 का क्यूब इज़ नथिंग बट 512। सो 426 617 53576 इज़ द आंसर। तो देखने में आपको टफ जरूर लग रहा था, बट इसका आंसर उतनी ही इजीली आ गया है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की। तो ये दो हमारे पास अगले सेट हैं। तो अगर बात करें ऊपर वाले की, तो इसमें अगर देखें तो +4, फिर देखें +8, देन +16। तो ये तो हमारे पास इजीली समझ में आ रहा है कि पहले कि इसमें 4 की टेबल्स में गैप क्रिएट हो रहा है। पहले 4 +8 +16 देन +32 अगर हम कर दें तो हमारे पास आंसर आ जाएगा एंड दैट इज़ 70। सो 70 हमारे पास आंसर आ गया। सो क्विकली आपको करना पड़ेगा। मे बी आज आपको शायद वीडियो लगेगी कि मैं क्यों इतना क्विकली, क्योंकि ये एग्जाम्पल्स हैं, इसलिए मैंने जितना आराम से आपको पहले समझाना था मैं आपको अपने प्रीवियस पार्ट्स में बता चुका हूँ। अब आपको क्विकली आना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर रैंडमली क्वेश्चंस आएंगे और आपके पास टाइम बहुत कम होगा सॉल्व करने के लिए। तो उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, वो इस तरीके से हम सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल अगर देखें तो अब इसमें अगर आप देखें तो उसमें प्लस करके आप देखें तो आपको इजीली आइडेंटिफाई हो रहा है कि इसमें गैप आगे जाके तो काफ़ी बढ़ता जा रहा है। तो अगर मल्टीप्लाई करके हम देखें तो 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, 24 5 जा 120। तो यहाँ पे प्राइम नंबर्स के हिसाब से ये नंबर सीरीज़ को इंक्रीज़ कर रहे हैं। तो लास्ट में अगर हम × 7 कर दें तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। सो 12 7 जा
इट्स 840। तो ये हमने यहाँ पे आइडेंटिफाई किया कि यहाँ पे कुछ नहीं, बस मल्टीप्लिकेशन हो रहा था। सो 4 × 2, देन 8 × 3, देन 24 × 5, देन 120 × 7 किया, तो हमारे पास आज आंसर आ गया 840। सो दिस इज द नेक्स्ट सेट ऑफ एग्जाम्पल। तो अगर हम इधर देखें तो अगर हम इधर पे ऐड करके देखें तो 6 + 6 करें तो 12 आ जाएगा, +3 इधर पे, लेकिन मल्टीप्लाई करने पे आ रहा है। तो इधर अगर मल्टीप्लिकेशन करके देखें तो कितना हो रहा है, × 5 करना पड़ रहा है। इधर देखें तो +3 करना पड़ रहा है। इधर अगर प्लस ना करके अगर इंटू भी करना चाहें तो × 2, तो 2 3 5 मीन्स यहाँ पे 7 चल रहा है, 7 आएगा, क्योंकि ये तो एक प्राइम नंबर की एक सीरीज बनती जा रही है। सो 2 3 5 7। अब देखो इंटू प्लस इंटू देन प्लस करेंगे हमारे पास तो आंसर आ जाएगा। सो 7 5 12 कैरी 1 एंड 7 1 8 82 इज द आंसर। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो ये आपको देखते ही आने चाहिए, क्योंकि ये तो एक स्क्वायर सीरीज़ बन रही है। तो अगर प्लीज़ स्क्वायर्स नहीं याद हों तो प्लीज़ आप याद कर लीजिए, मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ। तो ये 17 का स्क्वायर है, ये 16 का स्क्वायर, ये 15 का स्क्वायर, ये 14 का स्क्वायर, तो जो लास्ट में आएगा वो 13 का स्क्वायर आएगा, एंड उसका 13 का स्क्वायर क्या होता है 169। सो 169 इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अब हम देखेंगे नेक्स्ट एग्जाम्पल। ये हमारे पास नेक्स्ट सेट है एग्जाम्पल्स का। तो इधर पे अगर हम देखें तो ये तो 3 का स्क्वायर है, ये 8 का स्क्वायर है, ये 5 का स्क्वायर है, ये किसी का स्क्वायर नहीं है, बट स्क्वायर नहीं है, बट ये क्यूब ज़रूर है। ये क्यूब अगर देखें तो किसका है, ये 6 का क्यूब है, और ये 8 का स्क्वायर होने के साथ साथ 4 का क्यूब भी है। तो हमारे पास यहाँ पे सीरीज आ रही है कि 3 का स्क्वायर, देन 4 का क्यूब, देन 5 का स्क्वायर, देन 6 का क्यूब, देन 7 का स्क्वायर। तो आंसर आ जाएगा हमारे पास 49। नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करें तो अगर हम यहाँ पे डिफरेंट सीरीज देखें तो इसमें अगर गैप देखें तो +15, इसमें अगर गैप देखें हम तो +25, और इसमें अगर हम गैप देखें तो 45 का आ रहा है। तो डिफरेंट सीरीज तो कुछ अच्छे से सेट नहीं दिख रही है हमें। अगर हम इसमें × 2 कर दें तो 40 आ रहा है, बट हमारे पास आंसर तो आ रहा है 35, तो इट मीन्स -5 करना पड़ेगा। सिमिलर इसमें अगर हम × 2 कर दें तो 70, बट आंसर 60 आ रहा है, तो -10 कर दें। इसमें देखें × 2 तो 120, बट आंसर आ रहा 105, तो -15 कर दें। सिमिलरली रिजल्ट में × 2 तो आएगा ही, क्योंकि सीरीज़ में × 2 चलता आ रहा है, बट यहाँ -5 हो रहा था, यहाँ -10, यहाँ -15, तो जो लास्ट वाला रिजल्ट है उसमें -20 करने पे आपका आंसर आएगा। सो 105 × 2 इट्स 210, -20 इट्स 190, एंड 190 इज योर आंसर। अगर हम बात करें इन दो एग्जाम्पल्स की, तो एज़ यूजुअली जब कुछ समझ में नहीं आए, क्योंकि पहला क्वेश्चन अगर देखें तो चलो ये तो हम 11 का स्क्वायर यहाँ पे भर रहा है, बट ये आगे किसी चीज़ का कोई स्क्वायर तो है नहीं है। तो पहले तो बेसिक फंडा वही है
कि पहले तो हम ऐड या माइनस करके ही देखते हैं, फिर मल्टीप्लाई करके देखते हैं। तो अगर हम इसको में ऐड करके देखें, मीन्स इनका अगर हम गैप देखें, सो 5 में से अगर 1 गया 4, 6 2 4 1, 144 का गैप आ रहा है इसके, देखें तो इन दोनों के बीच अगर गैप दिखे, सो 9 6 1, 169 का गैप आ रहा। इन दोनों के बीच में अगर गैप देखें तो 6 9 196 का गैप आ रहा। मीन्स इट्स 12 का स्क्वायर, इट्स 13 का स्क्वायर, इट्स 14 का स्क्वायर। तो लास्ट में जो आएगा वो 15 का स्क्वायर आ जाएगा। मीन्स 2 2 5 को ऐड कर दें इसमें तो हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा। सो 5 5 8, सो 855 इज द आंसर। अब देखते हैं हम नेक्स्ट एग्जाम्पल। तो इस एग्जाम्पल को अगर गौर से आप देखोगे तो इधर पे गैप आ रहा है +1 का ही, और इधर आप देखें तो फिर माइनस में हो रहा है, वो भी कितना ज़्यादा गैप। तो इधर पे अभी तक हमने जितने भी दिख रहे थे मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न और मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और सब्सट्रैक्शन के देख रहे थे। यहाँ पे पहला ऐसा क्वेश्चन आ गया जहाँ पे डिवीज़न आपका पिक्चर में आए। अब डिवीज़न कैसे आए, क्योंकि अगर हम इधर पे देखें, अगर इसको हम 2 से डिवाइड कर दें 1000 को, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 500 आंसर आ जाएगा। उसमें हम +1 कर दें तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 501। और इधर पे अगर हम देखें 501 2 से तो डिवाइड होगा नहीं, 3 से करके देखें अगर, तो हमारे पास आंसर आएगा 167। इसमें हम +1 कर दें तो 168। तो इट मीन्स कि पिक्चर तो अब हमारे पास क्लियर होते दिख रही है, क्योंकि 1000 को 2 से डिवाइड किया तो 500 आया, +1 किया, देन 501 +3 डिवाइड बाई 3 किया, तो इसमें +1 तो इधर पे भी हो रहा है और हमारे पास आंसर भी आ रहा। बट डिवाइड भी साथ साथ प्रोसेस में चल रहा, तो यहाँ भी कर दो ना भाई डिवाइड, 1 से कर दोगे तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं, सेम आंसर आ जाएगा। सो 999 को अगर 1 से डिवाइड कर दो, +1 कर दें तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो इसका मतलब है कि ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में डिवाइड करते जा रहे हैं। तो लास्ट में इधर क्या होगा, 168 डिवाइड बाई 4 कर दो और +1 कर दो। सो अगर यहाँ पे आप डिवाइड करोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 4 4 जा 16, 4 2 जा 8, +1 करेंगे 43। आंसर इज 43। सो गाइज, यहाँ पे मैंने रैंडम क्वेश्चंस पिक किए थे और ट्राई किया था कि आपको ऐसे रैंडम क्वेश्चंस पिक करके दूं जो आपको आप एग्जाम्पल जिसके सॉल्व करो तो आपको समझ में आए कि शायद ऐसे क्वेश्चंस पेपर में आ सकते हैं, और फिर वहाँ से आप उसको इजीली आइडेंटिफाई कर पाएँ कि हम इनको कैसे अप्रोच लगाएं या किस हिसाब से सॉल्व करें और किस स्पीड में। जो भी बेसिक्स के पार्ट थे वो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, तो आप बेसिक्स को समझ ही गए होंगे कि कैसे सॉल्व करते हैं। रहा सवाल कि उसके एग्जाम्पल्स कैसे आएंगे, कैसे, तो एग्जाम्पल्स का पार्ट लाने का मेन मकसद यही था, क्योंकि जब आप रैंडम क्वेश्चंस देखोगे ना तो आप वहाँ पे कंफ्यूज होगे कि किस हिसाब से हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है। या जैसे आपने देखा था कि वो एक 4 और 1335 वाला एक क्वेश्चन जो मैंने आपको बताया, तो उसमें अगर आप रैंडम क्वेश्चन ऐसा पेपर में देख लो तो आप शायद उसको देख के कंफ्यूज हो जाओ। तो पेपर में आपको ऐसे ही रैंडम क्वेश्चंस मिलेंगे और उसको इजीली आपको ऐसे ही अप्रोच लगा के और क्विकली सॉल्व करने हैं क्वेश्चंस को। सो आपको शायद अब एग्जाम्पल्स का ये पार्ट और ये वीडियो अच्छी लगी। सो होप यू गाइज लाइक टुडेज वीडियो। और आज हमने सीरीज टॉपिक का पार्ट 4 यहाँ कंप्लीट किया है, जिसमें मैंने ट्राई किया है कि आपको
जितने भी प्रकार के क्वेश्चंस मैं प्रोवाइड कर सकता था या जितने भी टाइप्स के क्वेश्चंस को मैं यहाँ पे प्रोवाइड कर सकता था वो भी रैंडमली मैंने डाले। यहाँ पे कोई पैटर्न या कुछ मैंने ऐसा फॉलो नहीं किया था, क्योंकि एग्ज़ाम्स में ऐसे ही क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। सो अब आप एग्जाम्पल्स को देख चुके हैं, नंबर सीरीज के किस टाइप के एग्जाम्पल्स आ सकते हैं। और एग्जाम्पल्स तो कई प्रकार के बन सकते हैं, क्वेश्चंस कैसे भी आ सकते हैं, बट अब आपके ऊपर है कि आप कितने सारे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करते हैं और आप कितनी जल्दी फ्लो में। सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।